इस मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास को मनवादी लोग बढ़ावा दे रहे हैं, इस पे रोक लगनी चाहिए। और जो अनिरुद्धाचार्य हैं ये लगातार हर दिन मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। इस बेवकूफ़ आदमी को समझ में नहीं आता है। कभी ये कहता है कि जो है ब्राह्मण को खिलाओ तो पूर्वज को मिलेगा, कभी कहता है कि गाय के गोबर से जो गेहूं निकलता है उसका आटा पीस के खाओ तो बच्चा पैदा हो जाएगा। ये अलग मिजाज का आदमी है, ना कोई साइंस है, ना टेक्नोलॉजी है, ना कोई तर्क है, सिर्फ मूर्खतापूर्ण बात है। जबकि सच्चाई ये है, इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हमेशा से ही जब तक मूर्खता रही है तब तक धर्म जिंदाबाद रहा है। और जैसे ही धर्म की जगह विज्ञान आता है, मूर्खता की जगह पढ़े लिखे लोग आते हैं, विद्वान लोग आ जाते हैं, ज्ञान जिंदाबाद होने लगता है, विज्ञान जिंदाबाद होने लगता है। आज इस समय में ऐसे लोग जो कि पूरे संविधान की जो मूल धारणा है उसके खिलाफ लाखों लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, पाखंड में धकेल रहे हैं, मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए। ऐसे लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, ऐसे लोगों की मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। खुद जो ये अनिरुद्धाचार्य घड़ी पहना है, ये घड़ी अनिरुद्धाचार्य कहाँ किस वेद उपनिषद से लेकर आया? खुद जिस कार में चलता है, जिस हेलीकॉप्टर में चलता है, ये तो शादीशुदा आदमी है। इसके घर में जो इनकी वाइफ होंगी वो खुद ही विदेशी जो है कॉस्मेटिक इस्तेमाल करती होंगी, घरों में गलीचे बिछे होंगे जो है विदेशी। और ये बात एक तरफ जो है देशी की, राष्ट्रीयकरण की, राष्ट्रवाद की करते रहेंगे। ये इनका पोल खोल है और अलग अलग चैनलों में हम सब वायरल वीडियो देख रहे हैं। अब जनता खुद इनसे हिसाब ले रही। एक बाबा था, उसने मध्य प्रदेश में कहा था, मुझे याद है कि जो है शनिवार को पीपल में जल देने से बच्चा जो है परीक्षा पास कर जाता है। खुद उसका बेटा जो है परीक्षा में फेल कर गया। तो ये अखबारों में और मीडिया में बहुत वायरल हुआ था। तो इस तरह की मूर्खता जो है आदि काल से अनंत काल तक जारी है, जारी रहेगी मूर्खता। और इन मूर्खताओं का जवाब विज्ञान भी देता रहता है समय समय पर। ब्राह्मण को खाना खिलाएंगे तो उनको पूर्वजों को कैसे चला जाता है? ये कहाँ की टेक्नोलॉजी है? यही टेक्नोलॉजी, इसी टेक्नोलॉजी के बल पर कि ब्राह्मणों को खाना खिलाओ, कौवा को खाना खिलाओ तो पूर्वज को मिलेगा, इसी टेक्नोलॉजी के बल पर इन लोगों ने अब तक इस देश के बहुजनों को, दलितों, पिछड़ों को गुमराह किया है। इसी तरह मूर्खतापूर्ण बातें देखकर हम लोग बड़े हुए हैं समाज में, और समाज का ये चीज़ें समाज का हिस्सा हैं। अभी भी मैं जो लोग पढ़ लिख नहीं पाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देख पाए, मैं केवल उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तमाम लोग जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी जो है बाबाओं के चक्कर में। मुझे तो याद आ रहा है ये जो स्मृति ईरानी हैं, ये जब शिक्षा मंत्री थी तोता से जो है भविष्य निकलवा रही थी। तो जिस देश में इस सरकार का शिक्षा मंत्री तोते से भविष्य निकलवाए और मंदिर मस्जिद की बात करें, इस देश में आईआईटी जो है दिल्ली आईआईटी के गेट पर शनि मंदिर है, और आईआईटी के विद्यार्थी जो है वो वहाँ पे कड़वा तेल चढ़ाते हैं सैटरडे को। जिस देश के आईआईटी में वो, तभी तो कहा गया है इस देश के आईआईटी से कूड़ा कचरा पैदा होता है। रोजगार नहीं मिल रहा है पूरी दुनिया में, यहाँ का आईआईटी कूड़ा कचरा पैदा कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों रोजगार नहीं हो रहा है? बनाओगे शनि मंदिर में चढ़ाओगे जो है सरसों तेल, और जो है आईआईटीएन जो है पूरी दुनिया में साइंटिस्ट बनेगा। ये जो मनुवादी लोग हैं, ये तो भैया इनका इतिहास है कि ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। मुझे भी लगता है कि ब्रह्मा के मुंह से जो पैदा हुआ है उस आदमी की बात में कोई गलती होगी। उसने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, लेकिन मैं अपने SC ST OBC समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों में ना आए। इस तरह के बाबाओं का हश्र वही होता है जो हश्र आखिरी में आसाराम बापू का हुआ है। आखिरी हश्र इन बाबाओं का यही होना है। अभी आप देख लीजिए ना, यही अनिरुद्धाचार्य हर चैनल पे जो है छोटे बच्चे इसको बेइज्जत कर दे रहे हैं। ये कहाँ नहीं खाए, ये सिर्फ हमारी थाली का खाना नहीं खाते। मुझे याद आता है बचपन में हमारे यहाँ जब सत्यनारायण कथा बड़ा पॉपुलर हुआ करता था, आता था, तो वो जो है फल फ्रूट सारा सेब और जो है जितना भी फल फ्रूट, केला, सेब,
काजू किशमिश सब भर भर के ले जाता था, और हमारे जो लोग होते थे उसको मैदा में चीनी घोल के प्रसाद खिलाता था, आटा में गुड़ घोल के प्रसाद खिलाता था, और वो खुद जो है सारा जो है फल फ्रूट जो है लेके चला जाता था। वो हमारा हिस्सा वहाँ खाया, सीधे हमारा हिस्सा खाया। देश के तमाम जितने भी संस्थान हैं, जितने भी संसाधन हैं, वहाँ पे कब्जा करके वहाँ हमारा हिस्सा खाने का काम इन मनुवादियों ने किया है। तो इन्होंने नौकरी में हमारा हिस्सा खाया, इन्होंने जो है जुडिशियरी से लेकर हर जगह, चाहे प्राइवेट जॉब हो, सरकारी जॉब हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मीडिया हो, बिजनेस हो, हर जगह उन्होंने हमारा हक खाया। और ये हजारों सालों से ये उनका हक खाने का इतिहास है। ये तो इस दौर में, इस ज़माने में, जबकि हम लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, कलयुग मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का युग आ गया है, पेरियार का युग आ गया है, कांसीराम का युग आ गया है, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले का युग आ गया है, जो इनके लिए कलयुग है कि जिनके कान में आप शास्त्र सुनने पर पिघला शीशा डालते थे, आज ओम सुधा जैसा लाखों दलित पीएचडी करके बैठा हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि गाय को आप गेहूं खिलाओगे, फिर वो गोबर बनेगा, उसको धोइए, आटा बनाइए, महिला को खिलाओ तो बेटा पैदा होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ है? यहाँ पर तो बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब अनिरुद्ध जी ने कहा है ऐसा कि गाय के गोबर से गेहूं चुन के उससे जो है पीस के आटा निकालो, उससे बच्चा पैदा हुआ। अब जो है अनिरुद्ध जी के भी बच्चे हैं, पता नहीं किस टेक्नोलॉजी से पैदा हुए हैं। ये तो अनिरुद्धाचार्य जी को बताना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो सामान्य जैविक प्रक्रिया को मानते हैं। जो मैं नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, मैंने जो है जो बायोलॉजी में पढ़ा है लाइफ प्रोसेस सेकेंड, मैं तो वही प्रक्रिया मानता हूँ जो सामान्य प्रक्रिया है बच्चा पैदा होने का। बड़ी भीड़ लगी है इनके दरबारों में। तो देखिए, जब तक इस देश में मूर्खता जिंदाबाद है, जब तक इस देश में पाखंड और अंधविश्वास जिंदा है, इस तरह के बाबा पैदा होते रहेंगे। गोल बाबा आएगा, लंबा बाबा आएगा, छोटा बाबा आएगा, गूंगा बाबा आएगा, बहरा बाबा आएगा। बाबाओं की हजारों लाखों वैरायटी रोज आएगी, जब तक इस देश में मूर्खता जिंदाबाद है। और मुझे लगता है कि इस देश में आजकल बाबाओं की तादाद इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हम लोगों ने इस देश में प्रधानमंत्री नहीं पुजारी चुन लिया है। क्योंकि आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जितना प्रधानमंत्री का काम नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा वो पुजारी के रोल में दिखते हैं। कभी इधर घुस के तपस्या कर रहे हैं, कभी उधर चढ़ के अगरबत्ती जला रहे हैं, कभी उधर गिर के जो है पैर में लटके हुए हैं, कभी उसका पैर धो रहे हैं, कभी उधर हाथ जोड़ रहे हैं, कभी इस कलर का भगवा रंग का गमछी पहना है, कभी माथा में चावल लपेट लिया है, कभी पीठ में गेहूं लपेट लिया है। तो हमें लगता है कि हमने इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक पुजारी चुन लिया है। और पुजारी ही जब देश का प्रधान होगा, उस देश में अंधविश्वास फैलेगा, उस देश में अंधविश्वास पैदा होगा, उस देश में लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हर दिन हजारों बाबा पैदा होते रहेंगे। राफेल में भी इन्होंने नींबू लटका दिया था। अब पता नहीं इस देश के लोग, मैंने जैसा कि बताया कि इस देश की शिक्षा मंत्री तोते से भाग्य निकलवा रही थी, प्रधानमंत्री जो है त्रिमुंड लपेट के घूमते रहते हैं नंगे बदन गंगा में, कभी यहाँ डुबकी लगाते हैं, कभी वहाँ डुबकी लगाते हैं। इस देश में आप तमाम विश्वविद्यालयों में देख लीजिए, आज से 10 साल पहले कितनी शैक्षणिक गतिविधियाँ होती थी, कितने सेमिनार होते थे, कितने देश विदेश से लोग आते थे, ज्ञान विज्ञान की बात होती थी। अब इस देश में, जब से इस देश में हमारे साहब जो है प्रधानमंत्री, प्रचार मंत्री, एक पुजारी बनकर प्रधानमंत्री आए हैं, तब से इस देश में विज्ञान जो है सूली पर लटक गया है। तब से इस देश में जो है तर्क वितर्क जो है आत्महत्या कर चुका है। अब मूर्ताओं का दौर है। जब यह सरकार जाएगी तभी संगठनिक रूप से जो है इस देश से मूर्खता का भी पलायन हो पाएगा। मुझे तो कम से कम यही लगता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के दौर में हम जहाँ पर खड़े हैं, वहाँ इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करना कि किसी ब्राह्मण को खाना खिलाओ तो पूर्वज को मिलेगा, कौवा को खाना खिलाओ, इस तरह के मूर्खतापूर्ण बात आज 2024 में तब हो रही है जब दुनिया चांद पर जा रही है। अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी जैसे देश चांद पर बस्ती बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, जो एक्स के मालिक हैं एलन मस्क, वो ले जा रहे हैं पूरा जो है लोग राइड कर सकते हैं, पर्सनल राइड कर सकते हैं स्पेस में, उसकी तैयारी चल रही है। और इस देश में क्या हो रहा है, कौवा जो है आपके यहाँ का भात खा लेगा पितृपक्ष में,
तब जो है चला जाएगा, आपके पिताजी दादाजी नाना जी खा लेंगे। यह मूर्खतापूर्ण बात है।